दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें मृत किराएदार के गैर आश्रित कानूनी वारिसों पर किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत दी जाने वाली सुरक्षा के पाठ को स्पष्ट किया गया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई कानूनी वारिस किराएदार की मृत्यु के समय उस पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं था, तो उसे किराएदारी के अधिकार को बनाए रखने की अनुमति केवल 1 वर्ष तक ही है। इस अवधि के बाद वह अपने अधिकार खो देता है। इस संदर्भ में कोर्ट ने अधिनियम की धारा 2L के स्पष्टीकरण LI का हवाला दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में जहां उत्तराधिकार द्वारा किराएदारी प्राप्त होती है, वह केवल एक सीमित समय के लिए मान्य होती है। यदि उस समयावधि में किराएदार की मृत्यु हो जाती है तो अधिकार समाप्त हो जाता है और यह किसी भी तरह से नवीनीकरण या पुनर्स्थापना का हिस्सा नहीं बनता। बेंच ने अपीलकर्ता के तर्क को भी खारिज किया, जो यह दलील दे रहा था कि वह अभी भी किराएदारी के अधिकारों का लाभ ले रहा है। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब किराया अधिनियम के तहत सुरक्षा समाप्त हो जाती है, तो वारिस अनधिकृत कब्जा करने वाला बन जाता है। इसलिए ऐसे मामलों में मकान मालिक का अधिकार कब्जा मांगने का होता है। अपीलकर्ता का यह कहना कि वह किराया देना चाहता है या उसने पहले से किराया चुका दिया है, इसे कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जा सकती। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि किराएदारी के नियम और अधिकारों का पुनर्स्थापन केवल कानूनी तरीकों से ही संभव है। जब किराएदार की मृत्यु होती है और वारिस आर्थिक रूप से उस पर निर्भर नहीं होते, तो उन्हें उस संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं रहता। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए कब्जे के आदेश को बरकरार रखकर हाईकोर्ट ने यह सिद्ध किया है कि ऐसे मामलों में न केवल न्याय दिया जाना चाहिए, बल्कि कानून की स्पष्टता भी आवश्यक है। इस तरह हाईकोर्ट के इस निर्णय ने एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की है और भविष्य में ऐसे मामलों में साफ सुथरी कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने का संदेश दिया है। यह साबित करता है कि कानूनी सुरक्षा की अवधि समाप्त होने के बाद कोई भी व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के संपत्ति का कब्जा नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार की अनधिकृत कब्जेदारी का सामना करने के लिए मकान मालिक को अपने अधिकारों का प्रयोग करने का पूरा अधिकार है।